नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। कुछ दिन पहले मैंने हाउ टू कन्वर्ट डॉट सी एच के फाइल्स टू ओरिजिनल फॉर्मेट फिक्स फाउंड डॉट ट्रिपल जीरो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था, जो आपके अभी स्क्रीन पे है। आज मैं इसी के रिगार्डिंग थोड़ा अलग से सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक मेरे दोस्त है, उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो में मैं यही सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो ये दोनों वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझा देता हूँ आपको। ये डॉट सी एच की फाइल्स है मेरे पास में। मेरे पेन ड्राइव में हो सकती है, मेरे कंप्यूटर में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आपके पास में हो सकता है, आपका मेमोरी कार्ड भी हो। बस उस फाइल को रिकवर करना है हमें। प्रॉब्लम क्या है, ये कहीं पे भी हो, इस तरह के एक्सटेंशन की फाइल, उसको फाइल को आपको रिकवर करना है। तो आप कैसे रिकवर करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फाउंड डॉट ट्रिपल जीरो फोल्डर में ही ये फाइल मेरी जनरली पाई जाती है। मेरे पास भी उसी फोल्डर में है। तो इसको रिकवर करने के दो तीन मेथड है। जैसे मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फाइल है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसे ओपन विथ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इस तरह का एरर शो हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। बट अगर मैं शो एप्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई भी, समझ लीजिए नोटपैड पे ओपन करूँगा, मुझे तो पता नहीं है नोटपैड वाली फाइल है या कौन सी फाइल है। अगर मैं नोटपैड पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो शायद अगर नोटपैड की फाइल होती तो ये ओपन हो जाती। बट ओपन तो हो गई है, बट ये नोटपैड की फाइल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी लिख के आया है, डेटा है इसमें बट क्या है कुछ पता नहीं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से इसमें इस फाइल पे क्लिक करता हूँ, ओपन विथ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेंट में जाके इसे ओपन करता हूँ। शायद ये इमेज हो तो ओपन हो जाए, तो मैं इसे ओपन ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरी इमेज है और यहाँ पे इतने बड़ा डेटा यहाँ पे है। तो ये मुझे पक्का हो गया कि ये जो फाइल 006 नंबर की डॉट सी एच की फाइल है, ये मेरी इमेज है। बट अब मैं कितनी बार इस तरह से ओपन करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरी फाइल्स कौन सी है और मैं कहाँ ओपन करूँगा उसको और एक्सटेंशन कैसे पता करूँगा। बट ये हेक्टिक वाला काम हो जाएगा। अभी 6 पीस है, 6 फाइल्स है, तो मैं इसमें कर दूंगा। बट इससे ज़्यादा हो गया आपके पास में, 100 150 200 1000 भी हो सकते। मेरे लास्ट वाले वीडियो में तो बहुत सारे थे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया एक। अब थोड़ा सॉफ्टवेयर से भी देखेंगे और मैनुअल भी देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको डेटा रिकवर करना है तो पेशेंस बना के रखना है दोस्तों। और आपका सॉल्यूशन इस वीडियो से निकल के आता है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कमांड्स है, मैं वो बताता हूँ आपको। वो रिकवर करेंगे तो ये रिकवर हो जाएगा। थोड़ा मैनुअल है बट हो सकता है आपका डेटा रिकवर हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आप है अभी फिलहाल में, तो इसी पे इस एड्रेस में यहाँ पे लिखिए CMD और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ये वाली कमांड यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट। आप कहाँ पे है ये आपको पता है, ई ड्राइव में फाउंड डॉट ट्रिपल जीरो फोल्डर में रेन कमांड लिखनी है। मतलब ये रेन कमांड क्या करेंगे, आपका जो फोल्डर है उसके जो एक्सटेंशंस है डॉट सी एच के सभी के, उसमें फोल्डर में जितने भी फाइल होगी उनके डॉट सी एच के जितने एक्सटेंशन है उनको डॉट MP4 में कन्वर्ट कर देंगी। अभी हम फिलहाल MP4 में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये कन्वर्शन हो गया। अब चलते हैं हमारे फोल्डर में। ये देखिए यहाँ पे देखिए सभी फाइल्स हमारे MP4 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो एक्चुअल में MP4 में होगी वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेंगी। एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन में आप देख लीजिएगा, इस तरह से दिखाई देंगी। अगर जो नहीं होगी वो शो नहीं होगी। तो अब यहाँ इसमें से क्या कीजिएगा, आपका जो डेटा है ये वाला MP4 वाला, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और अलग एक फोल्डर में रख दीजिएगा। मतलब आप MP4 का डेटा निकाल चुके हो एक्सटेंशन वाला। तो इस पे हम नाम दे देते हैं MP4। ठीक है, इसको कट करेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हमारा MP4 वाला डेटा निकल गया है। अब ये जो बाकी के हैं सभी को एक्सटेंशन लग गया MP4, बट ये MP4 वाले तो है नहीं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे तो आप बोलेंगे आपका CHK का डेटा कहाँ गया, .CHK वाला, तो वो भी चला जाएगा। बट घबराने का नहीं, जब ये आप काम करेंगे
उसका एक बैकअप रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल करके रख दी है, अब मैं इसी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरे जो फाइल है यहाँ पे लाता हूँ। मैंने इसको कॉपी करके रखा था, आप भी पहले इसको कॉपी करके रखिएगा। ये स्टेप आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अलग में रखा था, ये कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। अब इसमें भी 6 ही फाइल है, देखिए। अब ये 6 वाली थी हमारी MP4 वाली, अब हमें तो पता है बट हमें बार बार तो नहीं पता रहेगा ना, तो हम यही से ही रहने देंगे। बट अब हम क्या करेंगे, एक अलग से कमांड लिखेंगे। कमांड कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, रेन स्पेस star.chk star.doc। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे फाइंड नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारा पाथ थोड़ा चेंज हो गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे लिखना है हमें cmd, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कमांड। देखिए ये कन्वर्ट हो गया अभी डॉक एक्सटेंशन में, देख लेते हैं। देखिए अब जो होगी फाइल हमारी वो डॉक में दिखाई देंगी, अगर जो नहीं होगी नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे देखना तो ज़रूर पड़ेगा आपको कि आपकी फाइल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाली शायद हो 4th नंबर की। ओपन कर रहे हैं, देखते हैं या नहीं है। नहीं, ये नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है इसका। ये हमारी फाइल नंबर 3 वाली, ये भी नहीं है। फाइल नंबर 6 वाली हमको पता चल गया था कि हमारी इमेज है। 5 देख लेते हैं, डॉक फाइल है क्या, तो नहीं, ये भी नहीं है। 2 नंबर देख लेते हैं, जी हाँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये जो डॉक फाइल है ओपन हो गई। डेटा नहीं था इसमें, मैंने देखा है मेरी फाइल में, इस मेल में डेटा नहीं था। तो ये प्रॉपर ये वाली फाइल है। बस अब इसको कॉपी करो और अलग, जैसे मैंने बताया आपको कि MP4 जैसे फोल्डर बनाए उस फाइल में डॉक फाइल डाल दो, जितने भी आपके डॉक फाइल होंगे उतने। या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो भी डेटा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा करके शायद इसमें डेटा आपको मिल जाए। अब यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक फाइल तो ओपन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अगर साइड में आपके प्रीव्यू ऑप्शंस एनेबल होगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका डेटा फाइल में है या नहीं है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप हमारा। ये बार बार आपको जितने भी एक्सटेंशन होंगे उतना डेटा आपको यहाँ पे रिकवर करके रखना पड़ेगा। ये बार बार करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आप चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर से हो सकता है क्या, तो जी हाँ हो सकता है, बट उसको समय लग सकता है। कुछ डेटा हो सकता है, कुछ डेटा नहीं हो सकता है। आपको सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर का आपको यूज़ कैसे करना है बताया है। आज मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर भी बता देता हूँ कि उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और आपका डेटा रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अभी ये जो फाइल है मेरी, ये फाइल ले लेता हूँ और इसी फोल्डर में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे कॉपी हो गई ये फाइल, देखिए आ गई होंगी, ठीक है। इसमें भी फोल्डर्स आ गए। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश फाइल लेता हूँ, ठीक है। जो हमारी फाइल है 6 फाइल्स है। एग्जाम्पल करे डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपका पास में एग्जैक्ट डेटा होगा वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो ये 6 फाइल्स है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, एक जो सॉफ्टवेयर है वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर बता देते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर हमारा है CHK-BACK.2.1। आपको ये वेबसाइट पे आना है और ये वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। अब मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड कुछ इस तरह से ये हो जाता है आपके, इसमें देखिए जिप फाइल में आता है। इस पर आप राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट ऑल कर दीजिए। अब एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद में फोल्डर ऐसे ओपन करिए। अब इस सेटअप EXE इसको रन कर दीजिए। सेटअप EXE इसको रन कर दीजिए। देखिए इस तरह से रन होगा। अब मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं रिपेयर नहीं करूँगा, तो इसे क्लोज करूँगा, ठीक है। आप इंस्टॉल कर दीजिए, नेक्स्ट वाला ही कार्यक्रम है। अब आप इसको जो फोल्डर है ये हमने इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करिए। इंस्टॉल ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं वो बता देता हूँ। टाइप हियर टू सर्च में आइए और यहाँ पे लिखिए CHK। तो ये देखिए पहली ही फाइल आपको आएगी, इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद में TRC डाटा रिकवरी इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे फोल्डर का पाथ दीजिए। फोल्डर का पाथ कहाँ से देंगे, ब्राउज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले ही ये फोल्डर है हमारा, यहाँ से ही पाथ कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पे हमने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा है तो ब्राउज़ करेंगे। तो ब्राउज़ करने के बाद इस पीसी में जाएंगे, उसके बाद में हमारा कौन सा है, कोर्सेस में ही है। तो यहाँ पे फाउंड, ठीक है, ये फाउंड, यही फोल्डर है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी फाइल्स आ गई। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाइए, देख लीजिए एक बार आपने कौन सी देखी। ऑडियो फाइल होगी कन्वर्ट हो जाएगी, इमेजेस होगी कन्वर्ट हो जाएंगी, इतने सारे इमेजेस इसमें सपोर्ट है। ऑफिसेस होगी तो ये भी सपोर्ट हो जाएगा, यूटिलिटीज़ होगी ये भी हो जाएगा। ये देखिए इतने फाइल्स, यहाँ वीडियो फॉर्मेट भी सपोर्ट होते हैं। तो ओके करिए, बस अब स्टार्ट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। पूछेगा कि आपको रिजल्ट यहीं पे चाहिए, तो जी हाँ हमें यहीं पे चाहिए, यस कर दीजिए। तो थोड़ा समय लगेगा, डिपेंड करता है आपका कितना फाइल्स वगैरह है। तो हम यहाँ से एंड कर देते हैं, मैसेज है पढ़ लीजिए, तो एंड करते हैं। तो देखिए रिजल्ट में चलते हैं, तो इसने कितने फाइल्स बना के दी है। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 फाइल्स दी है, एक PNG फॉर्मेट वाली दी है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, और MP4 देखिए ये भी दिख रहा है। कुछ फाइल्स रिकवर होती है, कुछ फाइल्स रिकवर नहीं होती। 6 में से 2 फाइल रिकवर हो गई। डेटा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुछ तो डेटा हमें मिल रहा है। तो इससे पहले मैंने एक जो सॉफ्टवेयर बताया था उसमें भी 90-80% डेटा रिकवर होता है। अभी एक्चुअली ये आपका जो पेन ड्राइव है या फेल्योर हो जाता है, उसकी वजह से ये .ch की फाइल बन जाती है। इसमें पावर फेल्योर का भी प्रॉब्लम होता है, डिस्क एरर भी आते हैं, तब जाके ये डेटा करप्ट हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, और ये जो सॉल्यूशन है आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप ये सॉल्यूशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।